हेड स्पीच देने वाला खुद योगी आदित्यनाथ के साथ में घूमता है, उसको क्या कहेंगे आप? आइए, उस पर कुछ नहीं कहेंगे आप? देखिए, हेड स्पीच जो चल रही है, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा बटोगे कटोगे, बुलडोजर से मकान टूटने से जो गरीब मुसलमान सड़क पर आ रहा है, जो रो रहा है, उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। वो पाकिस्तान से तो नहीं आया है ना। वो देखिए, आम गरीब मुसलमानों का अगर सच्चा कोई हितैषी है तो हमारी सरकार है। ज्यादातर मुसलमान ये देखते हैं कि बुलडोजर की जो कार्रवाइयां होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि सिर्फ मतलब मुसलमान ही अतिक्रमण करते हैं। तो क्या देश का हिंदू कोई अतिक्रमण नहीं करता है? द्वारका में, सोमनाथ में, हर जगह पर जिस तरीके से बुलडोजर चला, जुहापुरा के अंदर बुलडोजर चल गया। आदाब, देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहाल कुरैशी। आज मैं गुजरात के अहमदाबाद में हूं और अहमदाबाद के मेहमान बने हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के और काफी युवा चेहरा हैं योगी जी के मंत्रालय के अंदर, दानिश आजाद अंसारी साहब। दानिश साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका अहमदाबाद में। बहुत शुक्रिया। दानिश साहब, अपने आप में ये बात, क्योंकि योगी सरकार, बीजेपी की सरकार और दानिश आजाद उसमें मंत्री, मुसलमानों को लेकर कई सवाल उठते हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में ईमानदारी से पूरे देश भर के मुस्लिम समाज के लिए, माइनॉरिटीज के लिए हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। चाहे गुजरात हो, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह, मध्य प्रदेश, हमने तमाम देश के तमाम जितने भी जगह प्रदेश हैं, हर जगह मुस्लिम समाज के शिक्षा के लिए, उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनको बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराने के लिए, खासतौर पे जो पिछड़े पासमानदा मुसलमान हैं उनको सशक्त करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, हमारी जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इन तमाम बिंदुओं पे हमने काम किया है। और हमें लगता है कि ईमानदारी से जो हमारा प्रयास है, जो हमारा काम है, आज धरातल पे उसका परिणाम दिख रहा है। मुस्लिम समाज का एक ओवरऑल डेवलपमेंट बीते 10 सालों में, केंद्र में जब हमारी मोदी सरकार आई और प्रदेश में जब हमारे उत्तर प्रदेश में जब हमने हमारी जो योगी सरकार आई, चाहे हमारा गुजरात में लगातार हमारी सरकारें हैं, तो इन तमाम जगहों पे हमने ईमानदारी से इन तमाम बिंदुओं पे काम किया है, जिसका एक सकारात्मक परिणाम जो है, एक सकारात्मक रिजल्ट आज धरातल पे दिख रहा है और मुस्लिम समाज तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन ज्यादातर मुसलमान ये देखते हैं कि बुलडोजर की जो कार्रवाइयां होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि सिर्फ मतलब मुसलमान ही अतिक्रमण करते हैं। तो क्या देश का हिंदू कोई अतिक्रमण नहीं करता है? द्वारका में, सोमनाथ में, हर जगह पर जिस तरीके से बुलडोजर चला, जुहापुरा के अंदर बुलडोजर चल गया। देखिए, मुसलमान, उसको हमारी मोदी सरकार पे, हमारी गवर्नमेंट पे भरोसा है। मुसलमानों ने देखा कि जब से हमारी सरकार है, हमने केवल और केवल मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात ना केवल कही, बल्कि धरातल पे उनको डेवलपमेंट से जोड़ने का भी काम किया। आज चाहे मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करने की बात हो, हमारी मुस्लिम महिलाओं के जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, ट्रिपल तलाक जैसे प्रॉब्लम्स, उनके रोजगार जैसे प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने की बात हो। लेकिन बुलडोजर से मकान टूटने से जो गरीब मुसलमान सड़क पर आ रहा है, जो रो रहा है, उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। वो पाकिस्तान से तो नहीं आया है ना। वो देखिए, आम गरीब मुसलमानों का अगर सच्चा कोई हितैषी है तो हमारी सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा, चाहे पिछड़ा, गरीब, दलित, पासमानदा, इसके डेवलपमेंट के लिए काम किया है, इनके विकास के लिए काम किया है, इनके जीवन के स्तर में सुधार के लिए, सकारात्मक सुधार के लिए काम किया है, इनकी जो मूलभूत समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर करने का काम किया है। और हमारा गरीब मुसलमान, पिछड़ा पासमानदा मुसलमान, इसका विकास ये हमारे प्रधानमंत्री जी का प्राइमरी एजेंडा है। बहुत फोकस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान दिए जाते हैं उसमें मुसलमानों को ना के बराबर मकान दिए, ये भी कई सवाल उठते हैं। ये कहना एकदम गलत होगा। जब इसका आपका उलट इसका आंकड़ा है, 30% से ज्यादा की हिस्सेदारी प्रधानमंत्री आवास में मुस्लिम समाज को मिलती है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं आप ओवरऑल कहीं भी जाइएगा जहाँ अल्पसंख्यक बहुल गांव है, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, वहां पे अगर प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट आप निकाल के देखेंगे, जहाँ अल्पसंख्यक आबादी है ज्यादा, तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, निःशुल्क राशन योजना हो, या सरकार की कोई अन्य योजना हो, तमाम योजनाओं में बड़ी परसेंट की हिस्सेदारी जो है हमारे मुस्लिम समाज को मिली है। चाहे उनको रोजगार से जोड़ना हो, उद्योग से जोड़ना हो, उनके कल कारखानों को मजबूत बनाना हो, उनके लिए बेहतर पॉलिसीज बनाने का काम करना हो,
मुस्लिम नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम करना हो, इन तमाम चीजों पे हमने पूरी ईमानदारी से काम एक किया। आखिरी सवाल धन्यवाद। मेरा, एक आखिरी सवाल ये कि हेड स्पीच जो चल रही है, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा बटोगे कटोगे, फिर कल वो नरसिंहानंद को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है नरसिंहानंद, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम मुख्यमंत्री सबको कहते पीछे करते एक, कुछ मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सबको एकजुट होकर विकास और तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ना है। विकास हमारा एजेंडा होना चाहिए, इस पे विकास के नाम पे कोई बंटवारा नहीं चलेगा। हम सब एकजुट होकर प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। नफरती जो बयान इस पर और क्या समाज कहेंगे? आगे बढ़ेगा, पर क्या कहेंगे आप? समाज जब आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में विश्व का सबसे मजबूत देश बन के उभरा है। और नरसिंहानंद पर क्या कहेंगे ये आप? मैं बता रहा हूँ, ये एक जाति धर्म मजहब के बल पे नहीं है, सबने, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत एक बहुत खूबसूरत बगीचा है जिसमें हर तरीके के फूल हैं और सबकी सुगंध से, सबकी खूबसूरती से हमारा भारत लेकिन खूबसूरत हेड स्पीच देने वाला खुद योगी आदित्यनाथ के साथ में घूमता, उसको क्या कहेंगे आप? है। आइए, उस पर कुछ नहीं कहेंगे आप? तो ये देखिए, हमने बात की यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी साहब, उनसे हमने बातचीत की और योगी आदित्यनाथ के सवाल को वो गोल कर गए, उसमें उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यही बीजेपी की हकीकत है। भैया हटो सामने से।